जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12th के लिए इंग्लिश के 15 ऐसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट आइडियम्स जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये हम अपने देसी जुगाड़ तरीके से याद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला इसमें कि ए मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसका अर्थ होता है विद्वान लेखक। तो इसका मतलब होता है कि ए मैन एक ऐसा आदमी जो कि लेटर्स यानी किसी भी लेटर्स को आसानी से पढ़ सके। तो वही आदमी लेटर्स को पढ़ सकता है जो कि विद्वान होता है। अब आपका अगला है एक गुड डील। गुड का अर्थ होता है अच्छा, डील का अर्थ होता है डील करना। ठीक है, जब कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में होती है तो उसका डील करना बहुत ही ईजी होता है। तो वह डील कैसी कहलाएगी? बहुत ही अच्छी डील यानी गुड डील कहलाएगी। ठीक है, अगला है एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, और ग्राइंड का अर्थ होता है ग्राइंडर जो आता है यानी धार लगाने वाला, जो कुल्हाड़ी पर धार लगाना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है स्वार्थ पूरा करना। तो स्वार्थ पूरा करना तो ग्राइंड, जब कोई व्यक्ति अपने कुल्हाड़ी पर यानी धार लगा रहा हो तो धार लगाने का अर्थ क्या है कि वह अपना स्वार्थ सिद्ध यानी स्वार्थ को पूरा करेगा। ठीक है, किसी पेड़ को काटेगा या कुछ भी काटने के लिए ही उस पर धार लगा रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि अपना स्वार्थ पूरा करना। ठीक, अगला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एप्पल का अर्थ होता है सेब, डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़ा। ठीक है, झगड़े यानी झगड़े का जो कारण बना। तो आपने देखा होगा कि कोई मार्केट में मान लो कोई एप्पल यानी सेब का कोई ठेला लगाया है कोई व्यक्ति। ठीक है, कोई गुंडा आया और उसको उलाड़ देता है तो वह क्या होता है? वह एक झगड़े का जड़ ही है। ठीक है, वह झगड़े का कारण बनता है। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का अर्थ होता है छुरा। ठीक है, तो अपने पास कोई व्यक्ति छुरा कब रखता है? जब उसके खुले दुश्मन घूम रहे होते हैं तब वह अपने पास छुरा रखता है। ठीक, अगला है डील होता है। ठीक है, ए स्क्वायर डील। स्क्वायर का अर्थ ही होता है ईमानदार। ठीक है, ईमानदारी पूर्व। तो यही कह रहा है कि निष्कपट व्यवहार, जिसका अर्थ होता है निष्कपट यानी स्क्वायर का अर्थ होता है ईमानदार यानी ईमानदारी से कोई काम करना। ठीक, अगला है एट एवरी स्टेप। एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, स्टेप का अर्थ होता है स्टेप यानी कदम यानी ऑलवेज हमेशा। तो इसका तो मीनिंग यही है कि हर कदम पर। ठीक है, एट एवरी स्टेप यानी हर कदम पर। अगला है एट द 11th आवर। ठीक है, 11th का अर्थ होता है 11 यानी 11, आवर का अर्थ होता है घंटा। ठीक है, यानी अंतिम क्षण। मान लो आपको कोई किसी काम को करने के लिए 12 घंटा दिया गया है। ठीक है, कि आपको ये काम 12 घंटे में करना है और आपने उसको टाल रहे हैं कि नहीं अभी बहुत समय है, लास्ट में कर लेंगे, अभी 1 घंटा बचा है। तो ऐसे करते करते आप कहाँ पर 11th, जब 11 बजा तब कोई काम को करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी अंतिम क्षण में। ठीक है, उस काम को आप अंतिम क्षण में करना प्रारंभ करते हैं। अगला है एट हिज फिंगर्स इंड। ठीक है, हर समय याद यानी जो हर समय हमें याद रहता है, यानी जब कोई चीज़ अपने फिंगर के टिप पर होती है। ठीक है, बिल्कुल अंगुलियों के टिप पर होती है तो हमें हमेशा याद रहती है। ठीक, अगला है एट स्टोन थ्रो होता है। ठीक है, स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, थ्रो का अर्थ होता है फेंकना। ठीक है, जब आपको कोई कह दे कि नहीं आपको 50 किलो वजन का पत्थर फेंकना है तो आप उसको कितनी दूर तक फेंक पाएंगे? बहुत ही पास में, ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक पाएंगे। यानी इसका अर्थ ही होता है एट स्टोन थ्रो यानी बहुत ही पास में, यानी 50 किलो का अगर पत्थर फेंकना हो तो आप बहुत ही उसको पास में फेंक पाएंगे। ठीक, अब आपका अगला है ए हॉर्स लाफ। ठीक, ए हॉर्स लाफ का अर्थ होता है, हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा, लाफ का अर्थ होता है हंसी। ठीक है, घोड़ा हंसता है, घोड़े की हंसी बिल्कुल कैसी होती है? व्यंग्यात्मक हंसी होती है। ठीक है, अब अगला है एट वंस विट्स। वंस का मतलब अपनी, विट्स का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि यानी इसका अर्थ होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू यानी किसी को पता नहीं कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं हट जाओ, हमारा दिमाग घुमा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करने वाले हैं ये पता नहीं है। ठीक है, किसी को पता नहीं होगा। अगला है ए डॉग इन द मैंगर। ठीक है, डॉग का अर्थ होता है डॉग का अर्थ होता है कुत्ता, इनका अर्थ होता है मैं, मैंगर का अर्थ होता है नाद। ठीक है, इसका अर्थ होता है नाद, जिसमें पशु चारा खाते हैं। ठीक है, उसी को नाद बोलते हैं। नाद हो गया।
तो इसका अर्थ क्या होता है, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला स्वार्थी व्यक्ति। ठीक है, डॉग, मान लो नाद है, नाद पशुओं को खाने के लिए बना है, लेकिन उसमें क्या करता है, कुत्ता खाने लगे तो वह क्या करता है, यानी उसको हानि ही पहुंचा रहा है। ठीक है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसको पशुओं को हानि ही पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यही लिखा है कि दूसरों को हानि पहुंचाने वाला स्वार्थी व्यक्ति। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम पूरे इसी तरह से पूरे कंप्लीट इंग्लिश को आपको देसी जुगाड़ तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।